हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये जो सेशन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, यहाँ से एक या दो प्रश्न कन्फर्म होगा, आएगा ही आएगा आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। 100% यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। सूचकांक इंडेक्स हम लोग जनवरी 2025 से लेकर के अभी तक जून तक हम लोग इंडेक्स को देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट इंडॉक्स इंडॉक्स हो जाता है, इंडॉक्स है ना, इस सूचकांक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर इसको कंप्लीट कर लिया जाए तो एक से दो प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में यहीं से टकराएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये हमारा सूचकांक है इंडेक्स 2025। हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और पहला प्रश्न ये हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक 2025 में, है ना, मानव विकास सूचकांक 2025 में किस संगठन द्वारा इसको जारी किया गया था? किस संगठन द्वारा इसको जारी किया गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे अगर हम लोग कुछ सूचकांक की अगर बात करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग पहले इस पे बात कर लेते हैं। जैसे में आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कितना स्थान है, किस क्षेत्र में? तो यहाँ पर देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, है ना, वैश्विक आतंकवाद 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 सूचकांक में पूछा जा सकता है कि बताइए भारत का कितना स्थान होगा? तो 105, 105वां स्थान है। कितना? तो 105वां स्थान हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और भी पॉइंट है पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसको देखिए। हेनले, है ना, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कितना स्थान है? कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 85, 85वां स्थान है। लेकिन पहला स्थान भी यदि आपसे पूछे तो बता दीजिएगा कि सिंगापुर का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर का प्रथम स्थान हो जाता है, सिंगापुर का, है ना। और इसमें भारत का स्थान 85वां हो जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कितना स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 के बारे में पूछा जा रहा है। और ये पूछता है कि बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 118वां होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें पहला स्थान किस देश का है? तो पहला स्थान हो जाएगा फिनलैंड का। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान फिनलैंड का हो जाएगा, फिनलैंड का, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 118वां दिया गया है, जिसमें पहला कंट्री हो जाएगा, पहला देश है। यानी कि इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहला देश जिसने, है ना, इसको अपने नाम दर्ज किया, उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। ओके। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, और ये हो जाता है ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? कौन सा? ग्लोबल फायर पावर, है ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, है ना, पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो भारत का स्थान मात्र चौथा है, फोर्थ, चौथा स्थान हो जाएगा इसका। ठीक है। जैसे प्रश्न पूछेगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछेगा, फ्रीडम इंडेक्स पूछेगा, है ना। इस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान बताइए। तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो भारत का स्थान 151वां हो जाता है, 151, है ना, 151वां स्थान हो जाता है भारत का। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना पीछे हैं, कितना पिछड़ गए। और कंट्री नंबर 1 नॉर्वे,
नॉर्वे को पहला स्थान इसमें प्राप्त है ना, नॉर्वे को पहला, है ना, फर्स्ट स्थान प्राप्त है यहाँ पर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछ सकता है कि द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के इंडेक्स में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, है ना। द वेल्थ रिपोर्ट में पूछता है, द वेल्थ रिपोर्ट में, है ना, भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान कितना, चौथा हो जाएगा। उसके बाद एक और भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, जैसे जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025, है ना, 2025 जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, सूचकांक, है ना, 2025 में भारत का स्थान कितना हो जाएगा, भारत का, तो भारत का स्थान हो जाएगा 10वां। भारत का स्थान कितना है, 10वां हो जाएगा। और इसमें टोटल अगर देशों की बात कर दें तो 100, मतलब 63 कंट्री और एक जो है यूरोपीय यूनियन हो जाता है इसमें शामिल। और पहला जो देश होगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहला जो स्थान मिला है, वो पहला फर्स्ट जो प्राइज मिला, फर्स्ट जो स्थान है वह डेनमार्क का हो जाएगा, है ना, डेनमार्क का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आंसर इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना, किस संगठन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना, इसका आंसर क्या है, ए हो जाता है। यह सूचकांक देशों में भ्रष्टाचार के स्तर को क्या करेगा, यह मापने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कब 2025 किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये जो संस्था है इसका नाम है विश्व आर्थिक मंच, है ना, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको मापा जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये प्रकाशित किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यह सूचकांक व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट और कर भुगतान जैसे मापदंडों पर यह आधारित हो जाता है ना। तो चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में किस देश ने, है ना, किस देश ने क्या किया, शीर्ष स्थान को प्राप्त किया, शीर्ष स्थान को, है ना। तो शीर्ष स्थान कौन हो जाएगा, तो शीर्ष स्थान हो जाएगा फिनलैंड हो जाता है ना। इसका आंसर ए है, वैश्विक भूख सूचकांक, है ना, भूख सूचकांक 2025 में पहला जो स्थान है फिनलैंड का है ना। फिनलैंड भूख और कुपोषण के स्तर को मापता है, जिसमें कम स्कोर बेहतर होता है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका ये, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, वैश्विक शांति सूचकांक में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VVI। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में, है ना, नंबर 1 पे कौन सा कंट्री रहा, तो ये आइसलैंड हो जाएगा। इसका आंसर ये है आइसलैंड, है ना। संघर्ष, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के आधार पर देशों को रैंक किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 किस विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है ना, कौन सा। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण, है ना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2025 किस विश्वविद्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ये येल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, है ना, येल यूनिवर्सिटी है, बी आंसर हो जाएगा इसका, येल यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा यहाँ पे, और अगला सवाल है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में
किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड हो जाएगा, है ना। इसका आंसर सी है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। यानी कि GI शोध जो है प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता के आधार पर देशों को यहाँ पे रैंक किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही BBI है। लोकतंत्र सूचकांक 2025 लोकतंत्र सूचकांक 2025 किस पत्रिका के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इस पत्रिका का नाम क्या है? तो द इकोनॉमिस्ट हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, द इकोनॉमिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। और यह सूचकांक चुनावी प्रक्रिया, नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी कार्य प्रणाली को मापता है यह। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2025 में, वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया? तो यह देश है आइसलैंड। यह कंट्री का नाम हो जाएगा आइसलैंड है, जो फर्स्ट प्राइज जीता, फर्स्ट पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वैश्विक सतत विकास सूचकांक 2025 में किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? वैश्विक सतत विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्य की प्रगति को यह ट्रैक करता है, तब जाकर के यह रिपोर्ट जारी करता है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह संस्था है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह जारी किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न ये हो जाता है आपका कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया, है ना। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया? तो ये कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, है ना। और यह सूचकांक सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्यापन और स्वतंत्रता जैसे कारकों पर यह आधारित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में किस देश ने पहला स्थान को प्राप्त किया? तो किस देश ने पहला स्थान को प्राप्त किया? तो ये इजराइल हो जाएगा। आंसर इसका डी है, इजराइल। इजराइल साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी और नीतियों में अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है, नंबर 1 पे हो जाएगा इजराइल। नेक्स्ट ये हम लोग देखेंगे, वैश्विक शिक्षा सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है ना। वैश्विक शिक्षा सूचकांक 2025 और यह जारी किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। यह सूचकांक साक्षरता दर, स्कूल नामांकन और शिक्षा गुणवत्ता को क्या करता है? शिक्षा गुणवत्ता को यह मापने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि वैश्विक गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2025 में किस शहर ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह वियना हो जाएगा, वियना, है ना। इसका आंसर ए हो जाएगा, वियना हो जाएगा, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया, है ना। यह सूचकांक स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे पहलुओं पर यह आधारित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका आंसर ए हो जाएगा। यह सूचकांक पत्रकारों की सुरक्षा और मीडिया स्वतंत्रता को यह मापने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वैश्विक आवास अभाव सूचकांक 2025 में किस देश में सबसे कम आवास अभाव को दर्ज किया गया? तो सबसे कम जो है यह दर्ज किया गया सिंगापुर में, है ना। यह सिंगापुर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। सिंगापुर की आवास नीतियां सबसे प्रभावी मानी जाती है, यहाँ पे सबसे प्रभावी मानी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे
और अगला प्रश्न ये हो जाता है हमारा कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो ये जो स्थान प्राप्त किया है, जो पहला स्थान प्राप्त किया, ये डेनमार्क हो जाएगा। इसका आंसर सी है। यानी कि डेनमार्क जो है नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में क्या है, अग्रणी है, शीर्ष स्थान पर है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 20 नंबर सवाल है, और यहाँ पे 20 नंबर सवाल, वैश्विक आर्थिक लचीलापन सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? वैश्विक आर्थिक लचीलापन सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, है ना। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कितनी स्थिति है, कितना स्थान है, पहला कौन है और जारी कौन करता है? हम लोगों ने इसको तीनों कंप्लीट किए और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। देखिएगा तो सारे के सारे जो सवाल है जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर हम लोग इसको अपने साथी संगियों के बीच में ज़रूर इसे शेयर करें।